मोहतरम नादरीन, आज 17 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन का एक ऐसा वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। कहते हैं कि जो रमज़ान मुबारक की 17 तारीख जुमेरात के दिन दूसरे अशरे में, बख्शिश के अशरे में सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के गुनाह जो माफ़ कर दिए जाते हैं, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है, पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है, पूरे साल के मसाइल का खात्मा हो जाता है, पूरे साल की रब की रहमतें बरकतें अगर समेटना चाहते हो तो आज माह रमज़ान की 17 तारीख जुमेरात के दिन ये सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने की देर है। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देगी। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की बरकतों को कौन नहीं जानता। माह रमज़ान का दूसरा अशरा जारी व सारी है। देखते ही देखते दूसरा अशरा भी इख्तिताम को है। अल्लाह वालों, इस महीने के इस अशरे की और आज के दिन जुमेरात के दिन की कदर कीजिएगा। रमज़ान मुबारक की 17 तारीख जुमेरात का दिन सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ने से फरिश्ते गैब से रिज़्क़ और दौलत लेकर आ जाते हैं। फरिश्ते दुनिया और आखिरत की कामयाबियां लेकर आ जाते हैं। फरिश्ते गैब से रहमतों और बरकतों के खजाने लेकर आ जाते हैं। आज अगर किसी पर एक बार नजर रहमत हो जाए, आज जिस बंदे पर रब की तरफ से एक नजर रहमत हो जाएगी, आज जिस बंदे पर रब की तरफ से एक नजर रहमत हो जाएगी, इसकी नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत की कमी नहीं रहती, इसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। अगर आप लोग इस बख्शिश के महीने में अपनी बख्शिश करवाना चाहते हैं, वो रब की रहमतों से माला माल होना चाहते हैं, तो ये खास वजीफा किसी सूरत में मत छोड़िएगा। अल्लाह वालों, जुमेरात का दिन कबूलियत का दिन है। वैसे तो माह रमज़ान मुबारक का हर दिन कबूलियत का दिन है, हर घड़ी हर लम्हा रहमतों से माला माल है। जुमेरात के दिन की तो वैसे ही बड़ी फजीलत और बड़ी बरकत है, लेकिन जब ये जुमेरात रमजान के महीने में आती है, अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी से उकता चुका है, थक चुका है, तंग दस्तियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, मायूसियों से अगर वो बिल्कुल परेशान हो चुका है, मायूस हो चुका है, तो बेबस और लाचार हो चुका है, अब चाहता है कि एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाए जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो रमजान की 17 तारीख जुमेरात के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आपने सिर्फ एक तस्बीह को पढ़ना है। तमाम दोस्तों से अपील है, माह रमजान की हर घड़ी कबूलियत की है। माह रमजान का महीना वो महीना है जो अपने साथ खुशियां लाता है, रहमतें लाता है, बरकतें लाता है, और कबूलियत इतनी कि अगर कोई बंदा रमजान के महीने में 1 लाख मांगता है, रब्बे करीम की जात उसे 70 लाख से नवाज देती है। ऐ मेरे बंदे, तू मांग क्या मांगता है, तेरा रब तुझसे राजी है। अगर ये चाहते हैं कि रब की जात आप से राजी हो जाए, गैब से फरिश्ते रिज़्क़ और दौलत के खजाने लेकर हाजिर हो जाएं, हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाए, आजमाइशें खत्म हो जाए, रुकावटें हर हाजतें पूरी हो जाएं, बंदिशें टूट जाएं, रुकावटें हर हाजतें पूरी हो जाएं, बंदिशें टूट जाएं, तो आज सिर्फ एक बार ये तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। इस तरह अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी और रोजगार कारोबार जो कई सालों से नहीं चल रहा, जिस मकसद के लिए आप जिस पैसे के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, आज एक तस्बीह पढ़ने की नियत है। रमजान की अजमत और बरकत का सदका वो हर नौकरी, हर मकसद, हर कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। एक वो वक्त है जब बंदा बेबस, लाचार, मजबूर होकर रब्बे करीम से मांगता है, तो अल्लाह वालों, माह रमजान का महीना वो महीना जब रब की जात फरमाती है, मेरे बंदे तू मांग क्या मांगता है, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करता हूँ। वो रब जब देता है तो फिर शक्लें नहीं देखता, ना अमाल देखता है, फिर छप्पर फाड़ कर आप लोगों को अता फरमा देता है। आप माह रमजान के महीने में मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फकीर बनकर मांगेगा। अभी वक्त है। अगर कोई बंदा अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से तंगदस्ती, परेशानियों का खात्मा और रुकावटों का खात्मा करना चाहता है, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर रमजान मुबारक की 17 तारीख जुमेरात के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लो। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से हो, कहीं से भी आप ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, दुबई से हैं, मस्कत, जापान से हैं, दुनिया की किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में रमजान की 17 तारीख जुमेरात का दिन आ जाए, आपने सिर्फ एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ना है, और जिस मकसद के लिए पढ़ना है, इस मकसद की नियत करके पढ़ना है। आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लो, तवज्जो कीजिएगा, ये सबसे अहम बात, अगर आपकी छोटी सी गलती, कोताही, लापरवाही से ये वजीफा छूट गया तो फिर पूरा साल का पछतावा आपको देखना पड़ेगा। आज वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, आज वक्त है रब्बे करीम से अपनी हर बात मनवाने का। आपने माह रमजान की 17 तारीख जुमेरात के दिन हो सके तो पूरी रात, पूरा दिन मौजूद है, किसी भी वक्त पढ़ने की इजाजत है, चाहे सहरी के वक्त पढ़ लो, तहज्जुद के वक्त पढ़ लो, फजर की नमाज के बाद पढ़ लो, जोर के बाद पढ़ लो, मगरिब के बाद पढ़ लो, असर के बाद पढ़ लो, ईशा के बाद पढ़ लो, हत्ता कि इफ्तारी के दस्तरखान पर भी बैठकर भी पढ़ लो, ईशा के बाद पढ़ लो, तरावी के बाद भी पढ़ लो, लेकिन माह रमजान की 17 तारीख जुमेरात का यह खास अमल आपने किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना।
मैं आपको एक नुक्ता, एक बात बहुत अहम है जो आपको समझा रहा हूँ। ये एक खास वजीफा है, आपका वजीफा इस वजीफे को स्किप करके मत या काट कर देखने से गुरेज करें। अगर अमल का कोई भी हिस्सा या वजीफे का कोई खास बात आपसे मिस हो गई तो पूरे साल आपको पहचाना पड़ेगा। और ये वक्त पता नहीं अगला रमजान हमें नसीब हो या ना हो। इसलिए रमजान की 17 तारीख जुमेरात के दिन ये एक तस्बीह लाजमी पढ़नी है। अमल की तरफ चलते हैं। एक बार दरूद पाक सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ के फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अकाबरीन फरमाते हैं, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली फरमाते हैं, जो बंदा रमजान की 17 तारीख जुमेरात को ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, रब्बे काबा पूरे साल का रिज़्क और दौलत से नवाज देता है। पूरे साल की खुशियां, पूरे साल की कामयाबियां आपके मुकद्दर में लिख दी जाती हैं। अगर आप भी पूरे साल की कामयाबियां चाहते हैं, पूरे साल का रिज़्क और दौलत चाहते हैं, पूरे साल के रहमत और बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, तो नियत कर लीजिएगा, जिसको जो चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा। आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, रब की जात आपको अता फरमाएगी इंशाअल्लाह। ये वक्त कबूलियत का है। एक अल्लाह वालों, आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म, अब रब्बे करीम के सामने भिखारी बनकर, फकीर बनकर बैठे हैं। आपको महसूस कीजिएगा कि रमजान की 17 तारीख जुमेरात के दिन खास कबूलियत की घड़ी है। मैं अपने रब के सब गुनाहों को माफ करवा लूंगा, अपनी तमाम तर हाजात पूरी करके उठूंगा। आपने एक सोच के साथ, इस सोच के साथ अपने ज़हन में खास मकसद को रखते हुए आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा रब्बे करीम के 2 नाम का वजीफा है। अकाबरीन फरमाते हैं ये मुस्तनद अमल है, ये हर किसी के नसीब में अमल और वजीफा नहीं आता। आज वही मुकद्दर वाला जो इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ेगा, आज इस अमल को, इस वीडियो को देखने वाला मुकद्दर वाला ही होगा जिसके अल्लाह पाक दिल फेर देना चाहता है। आज वही वीडियो को कंप्लीट देखेगा और इस अमल की मजीद वो पैरवी करेगा। अगर आपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हो तो लापरवाही के बगैर हो सके तो वीडियो को सुनते सुनते ही ये वजीफा पढ़ लो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आपने सबसे पहले या अल्लाह या सलाम को पढ़ना है। या अल्लाह रब्बे करीम का जाती नाम है, या सलाम रब्बे करीम का सिफाती नाम है। और जब ये या अल्लाह या सलाम को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इनकी कदर और कीमत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। आपने या अल्लाह या सलाम को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या सलाम का मतलब है ए सलामती देने वाली जात। अगर आप पूरे साल के लिए हर काम की सलामती चाहते हैं, हर मकसद की हिफाजत चाहते हैं, यानी कि आप अपनी औलाद, अपने कारोबार, अपनी हर कामयाबी को नजर बद से, जादू जिन्नात से रब्बे करीम की हिफाजत में, रब्बे करीम की सलामती में देना चाहते हैं तो आप या अल्लाह या सलाम का ये खास वजीफा पढ़ लीजिएगा। पूरे साल बेफिक्र हो जाएंगे। रमजान की 17 तारीख जुमेरात का दिन या अल्लाह या सलाम पढ़ते ही आपके गिर्द फरिश्ते हिसार बना लेंगे जो पूरा साल इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी हिफाजत फरमाएंगे। ये रमजानुल मुबारक की बाबरकत दिन है या बाबरकत रातें हैं, और जुमेरात का दिन तो वैसे ही बड़ा बाबरकत वाला दिन है। आप सब लोग इस दिन की फजीलत के बारे में बाखूबी जानते हैं। ये वजीफा या अल्लाह या सलाम का सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या सलाम पढ़ने से फरिश्ते पूरा साल आपकी हिफाजत फरमाते हैं। जब फरिश्ते रब करीम के हुक्म पर आपकी हिफाजत फरमाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपसे इसकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आज का दुश्मन नजरबद और हसद से मार डाला जाएगा। आज ये या अल्लाह या सलाम पढ़ते ही दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। ताकतवर से ताकतवर दुश्मन रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं या किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, फिर फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आज का खासुल खास वजीफा है। खासुल खास वजीफा तस्बीह है। आपका वो अमल है जो अकाबरीन फरमाते हैं। ये वो अमल है कि आज
वो तस्बीह जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी का मोहताज नहीं रहा। और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि वाकई ऐसा है, इसमें किसी किस्म की शक की कोई गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। ये कभी आपने नहीं सोचना, मत सोचना कि आप लोग ये तस्बीह को पढ़ते ही हमारे साथ हाथ खाली रहेंगे। बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं रहने वाले। जो नामुमकिन हाजात हैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो भी पूरी हो जाएंगी। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ भी अमल है। इंशाअल्लाह ताला आपको गैब से नवाजेगा। अगर आप भी इस तस्बीह की फजीलत और बरकत से मालामाल होना चाहते हैं तो सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़ लो। दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर जहां मौजूद हो, हत्ता के चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन आपने इस तस्बीह को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जुमेरात के दिन बहुत से आएंगे लोग, लेकिन रमजान की 17 तारीख और जुमेरात का दिन साल में एक बार आता है। और आप जो दुखियारी बहनें, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग इस तस्बीह को पढ़ लेंगे पूरा साल इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया। अल्लाह वालों, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तस्बीह सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। तवज्जो कीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी कि पहले कलमे की एक तस्बीह पढ़नी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तस्बीह पढ़ता है और जब किसी खास वजीफे को किसी खास दिन में पढ़ा जाता है तो इसकी कदर और कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आज जो बंदा कहता है कि मेरे घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते, आज जो बंदा कहता है कि मेरे मसाइल खत्म होने का नाम नहीं लेते, हर काम हाथों से निकल जाता है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, आपकी हर कामयाबी आपके हाथों से निकल जाती है। आप अगर मिट्टी में भी आज हाथ डालोगे वो भी सोना हो जाएगी। हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपकी तरफ खिंचा चला जाएगा। ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत, सब कुछ रब की तरफ से आज जुमेरात के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को राजी, अल्लाह को राजी करने वाला अमल है। आपने इसको पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। आपने सिर्फ और सिर्फ 100 बार यानी कि एक पूरी मुकम्मल तस्बीह आप लोगों ने पढ़नी है। जब आप लोग 100 दानों वाली एक तस्बीह अपने खास मकसद की नीयत से करते हैं, पढ़ेंगे, तो आप अपने खास मकसद की नीयत लाजमी करनी है। अल्लाह वालों, ये वो अमल है, ये वो वज़ाइफ हैं। अकाबरीन फरमाते हैं कि लोगों के सितारे एक रात में चमक जाते हैं, लोगों की ख्वाहिशात एक रात में कबूल व मंजूर हो जाती हैं। अल्लाह पाक ने तस्बीह में इतनी करामात, इतने मौजज़ात रखी हैं कि अगर पूरी दुनिया के तमाम तस्बीहात, तमाम वज़ाइफ, तमाम अमाल, तमाम खैर कसीर और जो आसमानों और ज़मीन के दरमियान मौजूद है, जो खैर की चीज़ है, वो सब एक पलड़े में रख दी जाएं और दूसरे पलड़े में पढ़ने वाला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के कलमात, इन सारी तस्बीहात, इन सारी वज़ाइफ, इन सारी खैर की चीज़ें जो आसमान और ज़मीन के दरमियान हैं, इन सब से बेहतर होगी, इन सब से भारी होगी। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह बताने जा रहा हूँ, ये वो अमल बता रहा हूँ कि कोई नहीं ऐसा बताता। ऐसे वजीफे आप लोग एक बार पढ़ें तो आप लोगों के रिश्तेदार पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या पढ़ते हो। अगर आप अपने चेहरे पर नूर चाहते हैं कि आपके चेहरे पर नूर आ जाए तो इस अमल को करने से अल्लाह पाक आपको चेहरे पर नूर भी अता फरमाएगा। जो लोग इस चीज के ख्वाहिशमंद हैं कि इसका रंग गोरा हो, वो भी इस वजीफे को पढ़े। वजीफा पढ़ना है अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम हैं तीसरे नंबर पर जो आपने पढ़ने हैं। 2 सिफाती नाम हैं, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिकी इस्तागीसु। ये आप लोग पढ़ेंगे अल्लाह वालों, एक बार फिर मुलाहिजा करें, या हय्यू या कय्यूम बिरहमती इस्तागीसु। आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इसको एक चीज मर्तबा पढ़ना है। आपने इसको 21 मर्तबा पढ़ना है, 21 मर्तबा, लेकिन तवज्जो के साथ पढ़ना है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, तवज्जो से ध्यान से पढ़िएगा, हरगिज़ गलती कोताही मत कीजिएगा। आप लोग अपने घर के पूरे काम निपटाने में अपनी माँ बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके बाद तन्हाई में बैठकर आप लोगों ने अमल करना है। कोई आपको ना बुलाए, आप किसी से बात ना करें, ना मोबाइल की टून आपको सुनाई दे, कुछ भी नहीं। सिर्फ 2-3 मिनट रब करीम के लिए रख दो। ये रब है और मैं हूं, बस क्या अपने रब के लिए 2 मिनट या 5 मिनट नहीं निकाल सकते? आज अल्लाह के लिए इतना वक्त नहीं है। अल्लाह वालों, सिर्फ 5 मिनट रमजान की 17 तारीख जुमेरात के दिन, क्या आपको अमल बता रहा हूँ, 5 मिनट निकाल कर पढ़ाई में बैठ के, तन्हाई में बैठ के इस वजीफे को पढ़ो तो फिर इसकी बरकत देखना।
फिर देखना रब कैसे है, कैसे राजी होता है, आपको रंग लगाता है, आपके दिल को सुकून कैसे मिलता है, आपके चेहरे को नूर किससे मिलता है, आपकी जुबान को इखलाक कैसे मिलता है, आपका कल्ब किस तरह नूरन से नूर हो जाता है, आपका जो नफ्स है वो किस तरह नौरानी नफ्सल मुतमइन्ना बन जाता है। आप लोग एक बार इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़कर देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल को आज जो बंदा भी पढ़ेगा अल्लाह पाक इसका बेड़ा पार फरमाएगा। अल्लाह पाक इसके लिए ऐसा इंतजाम फरमाएगा कि वो खुद हैरान और परेशान हो जाएगा। अल्लाह पाक इस अमल के बाद, इसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, दरूद पाक पढ़ना है। जो दोबारा से जो आपने अव्वल पढ़ा वो आखिर में पढ़ेंगे, दरूद पाक फिर हाथ उठाकर दुआ करेंगे। अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई भी 2 नाम आपने कमेंट में जरूर लिखने हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर